बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पनवाकली से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, जहां रजागोट थाने की हदूद गांव पलूमेहर में महकमा जंगलात की सरकारी जमीन का तकरार, दो सगे भाइयों की जिंदगी निकल गया। मेहर और चितोई बरादरी में महकमा जंगलात की सरकारी जमीन के तकरार पर तसादुम हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में दो सगे भाई जाम हक और एक भाई शदीद जख्मी हो गया है। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक और चेयरमैन फराहमी साफ पानी अथॉरिटी पंजाब चौधरी जाहिद अकरम जिले सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग ओकाड़ा की दावत पर एक रोजा दौरे पर ओकाड़ा पहुंच गए, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक और चेयरमैन साफ पानी अथॉरिटी पंजाब MPA चौधरी जाहिद अकरम एक रोजा दौरे पर ओकाड़ा पहुंचे। बाईपास ओकाड़ा पर जिले सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग मियां अली हसन ने उमायदीन शहर के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। MNA चौधरी एहसानुल हक और MPA चौधरी जाहिद अकरम का कहना था कि सुबह भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाना और साफ पानी की फराहमी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों के बदौलत सुबह खुशहाली की राह में गामजन हो चुका है। जिले सदर किसान विंग ओकाड़ा मियां अली हसन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत के साफ पानी फराहमी के हवाले से इकदाम लायक तहसीन है। चेयरमैन साफ पानी अथॉरिटी जाहिद अकरम और इनकी टीम जिस तरह दिन रात काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब पंजाब के हर घर में साफ पानी की फराहमी यकीनी हो जाएगी, जिससे बीमारियों में कमी वाक़या होगी। मियां अली हसन का कहना था कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, इससे ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमईन हैं और चौधरी एहसानुल हक ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम भी किया गया था। सिंध पंजाब समेत मुल्क भर के पंवार बरादरी को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, सरदार मीर सलेमान खान पंवार सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत चीफ सरदार मीर मंजूर खान, मरहूम के साहबजादा सरदारजादा मीर सलेमान खान, मीर शौकत अली खान पंवार और मीर फहद अली खान पंवार की लकी जमालुद्दीन वाली की मौजूद शख्सियत जाम शबीर अहमद धांधू की जानिब से दी गई टी पार्टी में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध पंजाब समेत मुल्क भर की पंवार बरादरी को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, अपनी बरादरी के हर दुख सुख में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरदार जहांगीर खान पंवार की क़यादत में बरादरी के तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इनकी आमद पर जाम शबीर अहमद धांधू की क़यादत में जाम अल्लाह बख्श धांधू, जाम खैर मोहम्मद धांधू, जाम आशिक हुसैन, जाम अल्ताफ, जाम रफीक अहमद, जाम इमरान मोहम्मद हुसैन दीगर ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। इस मौके पर मीर गुलाम मुर्तजा खान पंवार, मीर नूर नबी खान पंवार, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांधू, गुलाम नबी खान पंवार, गुलाम मोहम्मद पंवार वडेरा, खैर मोहम्मद धांधू समेत दीगर भी हमरा थे, जबकि अहले इलाका के मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थी। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा बैडमिंटन क्लब में तकरीब मुनक्किद हुई। बैडमिंटन के खेल के लिए खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा बैडमिंटन क्लब के ज़रिए तमाम खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां मोहम्मद मनीर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सदर बैडमिंटन एसोसिएशन चौधरी सुल्तान महमूद गुजर और दीगर ने शिरकत की। ओकाड़ा में कराए जाने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान रेलवे फैसलाबाद के मोहम्मद यावर और इनके पार्टनर ने शानदार खेल पेश करने पर अव्वल पोजीशन हासिल की। अवार्ड्स के साथ 25,000 रुपए इनामी रकम। दूसरे नंबर पर ओकाड़ा के मलिक सामा और पार्टनर ने अवार्ड्स और 15,000 रुपए इनामी रकम वसूल की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मियां मोहम्मद मनीर और दीगर मुकर्रीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और ओकाड़ा में बैडमिंटन टूर्नामेंट कराने पर टूर्नामेंट इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से बैडमिंटन के खेल को फरोग हासिल होगा। सिटी प्रेस क्लब रायविंड की खबरों पर एक्शन। अफसरान बाला ने रायविंड में तजावुज़ात के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब की खबरों पर नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया को मेन बाजार रायविंड से तजावुज़ के खात्मे की हदायत जारी की, लेकिन जिला इंतजामिया रायविंड अपने रवायती अंदाज को बरकरार रखे हुए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से एक मरतबा फिर रायविंड में फर्जी ऑपरेशन किया गया, जिसमें 6 दुकानें सील करके अफसरान बाला को सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई। दूसरी जानिब मेन बाजार रायविंड में तजावुज़ात माफिया ताहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं और पैदल गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि DC लाहौर अपनी ज़ेर निगरानी रायविंड में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करवाएं और मोहम्मदी चौक को तजावुज़ात माफिया से पाक करवा कर इस चौक में एंटी क्रोचमेंट कैंप लगवाया जाए और आइंदा मेन बाजार रायविंड में तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और शहरियों को मेन बाजार रायविंड में पेश आने वाली मुश्किलात की हल को यकीनी बनाएं।
اسلام آباد میں پاکستان ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے اور کسان ہمارا اثاثہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف شکیل سیٹی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کے چیئرمین محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمارے کسان ہمارا سرمایہ اور اثاثہ ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسانوں کے وسائل کی بڑھوتری کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ کسانوں کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ گندم کی پیداوار میں اگرچہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، لیکن مختلف ممالک میں گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار سے زیادہ ہے، جبکہ گندم کی پیداوار میں اضافے کی شرح آبادی میں اضافہ کی شرح سے کم ہے۔ اس لیے گندم کی پیداوار میں مزید اضافہ ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ گندم پاکستان کی اہم غذائی فصل ہے۔ پاکستان کی زمین اور آب و ہوا گندم کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار اگرچہ پہلے کے مقابلے میں بڑی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اضافہ کی گنجائش موجود ہے۔ گندم کی فصل پر کنگی کے خلاف سپرے آخری حل ہوگا، جبکہ ہوش سے نکلنے کے بعد گندم کی فصل پر سپرے ہرگز نہ کیا جائے۔ زراعت کے شعبے میں زہریلے کیمیکل سپرے اور کھادوں کے بے درے استعمال سے زمین آلودہ اور بہت سے دیگر مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں فطرت کے بنیادی طریقوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ان کے مسائل پر قابو پانا ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے زیر تمام 2 روزہ کتب میلہ کا آغاز ہو گیا، جس میں ملک بھر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے پبلشرز نے اپنے اسٹالز لگائے۔ میلے میں ہزاروں کتابیں پیش کی گئی۔ مزید احوال محمد سلیمان موسم کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ لائبریری یونیورسٹی آف سرگودا میں ثقافت، سیاست، تعلیم، نفسیات، انتظامیات، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، تاریخ، فلسفہ، مذہب، معاشیات، فنون لطیفہ، طب، انجینئرنگ، ماحولیات، بین الاقوامی تعلقات، قانون، کمپیوٹر سائنس اور دیگر موضوعات پر مشتمل کتابیں رکھی گئیں۔ کتب میلہ کا مقصد طلباء کو کتابوں کی طرف متوجہ کرنا، علمی اور تحقیقی کلچر کو فروغ دینا اور طلباء اساتذہ کو علم کے نئے ذرائع تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میلہ نہ صرف کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ طلباء کو مطالعے کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بھی ہے۔ ڈاکٹر آصف نوید نے کہا کہ کتب بینی کا شوق پیدا کرنا تعلیمی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتب میلہ طلباء کو علم کے خزانے تک رسائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تحقیق اور جستجو کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کتب میلہ وزیر اعلیٰ لائبریری کی جانب سے علوم اور ادب کے فروغ کے لیے کی جانے والی ایک اہم کاوش ہے۔ ڈیجیٹل دور کے باوجود کتابوں کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ کتابیں نہ صرف ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، بلکہ یہ تخلیقی سوچ کو پروان چڑھانے اور شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایونٹس تھے جو ہم نے پلان کیے ہوئے تھے، ساتھ ہی کل ہم نے اینول ڈنر کیا اسٹاف کا۔ میں سمجھتا ہوں جو مین پاور ہے، جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے، جو گریڈ 1 to 16 میں بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہم خیال نہیں کرتے، تو جس کے وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان کے لیے کل میں نے 3 ایکٹیویٹیز کی۔ ایک تو کھانا تھا ان کا، پھر حج عمرہ اسکیم کے ہم ڈراز نکالے، پھر بیسٹ امپلائیز ہر کیٹیگری میں ہم نے ایوارڈس ان کو تقسیم کیے۔ تو اس سے امپلائیز کو موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں اور ادارے ترقی کرتے ہیں۔ آج صبح ہم نے اپنے آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ ہم نے ویب ٹی وی کا آغاز کر دیا ہے انشاءاللہ، اور جلدی ہم انشاءاللہ ودن 1 year ہم سیٹلائٹ چینل بھی بنانے جا رہے ہیں ایجوکیشن میں انشاءاللہ۔ تو آج یہ جو بک فیئر ہے جس میں آپ تشریف لائیں، یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچوں میں بکس پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ کریں گے، بچوں میں آگاہی زیادہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ کتابوں سے قربت ان کو حاصل ہوگی۔ لائبریری میں بیٹھیں گے، لائبریری میں کتابیں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو بک فیئر ہے، اس میں اسٹوڈنٹس، فیکلٹی سب کے لیے ہے۔ فیکلٹی بھی بک سلیکٹ کرے گی، اسٹوڈنٹس بھی، اور انشاءاللہ اس کو ہم مستقل بنیادوں پر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں نواں کوٹ پولیس کی 15 کال پر بروقت کارروائی۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد نور شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم محمد نور سے پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے ایس ایچ او نواں کوٹ رفیع اللہ خان اور پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ پبلک ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
खबर शामिल कहते हैं डोकरी से न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चानू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के शहर बाडा में मेडिकल स्टोर्स पर गैर मेयारी और नशा आवर अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ ड्रग स्पेशल टीम की जानिब से कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर साहिब खान मिरानी की क़यादत में ड्रग स्पेशल टीम ने पुरानी बाडा, न्यू शहर, तकेशा और दीगर इलाकों में मेडिकल स्टोर्स पर छापे लगाए। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात जमीन पर और लाइसेंस न होने पर नील मेडिकल स्टोर को नोटिस लगाकर सील कर दिया गया, जबकि कई स्टोर्स मालकान को वार्निंग भी दी गई। इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात का खास ख्याल रखा जाए, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात को मुकर्रर शुदा टेम्परेचर में रखा जाए और नशा आवर अद्वियात डॉक्टर की पर्ची होने पर फरोख्त की जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं खानपुर मुर्दा मुर्गियों के सप्लायर्स पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई 500 किलो लागल मुर्गियों का गोश्त तल्फ। तर्जुमान फूड अथॉरिटी सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। कार्रवाई बागो बहार रोड पोल्ट्री शॉप पर की गई। डीजी फूड अथॉरिटी इंस्पेक्शन के दौरान लागर और कम वजन मुर्गियों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। मोहम्मद आसिम जावेद वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल पाया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैकड़ों किलो मोज़े सेहत मुर्गियां तल्फ कर दी गई हैं। नाकिस मुर्गियों का कारोबार करने वालों से अहनियातों से निपटा जाएगा। किसी भी गैर कानूनी कारोबार की निशानदही पर फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। मीहड़ में 5 बच्चों की मां बेदर्दी से कत्ल। थाना ए सेक्शन की हदूद में शोहर बीवी को कत्ल करके फरार हो गया। शोहर अब्दुल रसूल सोलंकी ने डंडे मारकर बीवी फातिमा सोलंकी को कत्ल कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल की जा रही है। खातून 5 बच्चों की मां थी। वाकई की तफ्तीश कर रहे हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। जुमन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सिद्दीक पटनी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम न्यू कराची सेक्टर 5F जामिया मस्जिद खजरा पटनी मोहल्ला में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप में चिकनगुनिया, जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द, सर्वाइकल, बैक प्रॉब्लम, फालिज, मैदे के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों का डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पटनी ने मुआयना किया और सैकड़ों मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी। इस फ्री मेडिकल कैंप में जूनागढ़ स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बरादरियों और कुर्बजवार में बसने वाली दीगर बरादरियों की ख़वातीन हज़रात ने डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पटनी से अपने तिब्बी मसाइल बयान किए और मुफ्त दवाई ली और फौरी तौर पर इन बीमारियों के सबब होने वाले दर्दों में कमी महसूस की और इससे निजात भी हासिल की और डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पटनी साहब को खूब दुआएं दी। इस मौके पर मौजूद ख़वातीन हज़रात से डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक पटनी ने कहा है कि इस वक्त महंगाई ने अवाम का जीना दोबर किया है। ऐसे में अगर कराची के अवाम को मेडिकल कीमत में कुछ रिलीफ मिल जाता है तो ये सहूलत अवाम को ज़रूर मिलनी चाहिए। कहा है कि सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह की हज़ार नेमतों में से एक नेमत है। न्यू कराची सेक्टर F5 जामिया मस्जिद खजरा पटनी मोहल्ला में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप के तमाम इंतजामात काजी अब्दुल गरेरा, मोहम्मद हनीफ परमार, शाहिद चौहान, अब्दुल हमीद नखवा, डॉक्टर फैसल और इनकी पूरी टीम ने न्यू कराची पटनी मुस्लिम खदमत कमेटी के हमरा सर अंजाम दिए। खानका डोगरा के नवाही गांव मलहे शाशु के मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी इमरान अशरफ चदर की जाती कोशिशों से अड्डा वर्कशॉप से टिब्बे बागो की और टिब्बी बागो की से छापामारी तक कारपेट रोड का काम शुरू हो गया है। कारपेट तामीर शुरू होने से अहले इलाका खुशी से निहाल हो गए। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल छीना चौधरी इमरान अशरफ चदर की दिन रात मेहनत से अरसदराज से टूट फूट का शिकार। सड़कों की नई कारपेट तामीर शुरू हो गई है जिससे इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इमरान अशरफ चदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अड्डा वर्कशॉप से टिब्बी भागो की और टिब्बी भागो की से छापामारी तक कारपेट रोड की तामीर से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात शुरू होगी। मुस्लिम लीग ने जो अवाम से वादे किए हैं इन वादों को पूरा करेंगे। साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद बाजवा ने इन सड़कों को मंजूर करवाया था जो अब साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुजर और साबिक MNA सरदार इरफान डोगर की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। अहले इलाका की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफर खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर काड़ा से सहाफ़ियों के वक्त की मुलाकात, जिला भर के अहम मसाइल ज़ेर बहस आई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद सलमान जावेद से सूबाई सदर और चेयरमैन पंजाब निजी न्यूज़ सरदार जफर खान की क़यादत में सहाफ़ियों के वक्त के हमरा इनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जर्नलिस्ट के हौसला अफजाई की और कहा है कि आप सहाफ़ी बड़े काबिल एहतराम हैं, आप मसाइल की मुकम्मल निशानदेही करें, इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करूँगा। मज़ीद सूबाई सदर इनकी काविशों को सराहा। सरदार जफर ने कहा है कि काड़ा के शहरों में बढ़ती हुई मसनूई महंगाई, बल्दिया की नाकिस कारकर्दगी, मुख्तलिफ रिहायश कॉलोनियों और सब्ज मंडी के रोड नाजायज तजावजात से घिरे हुए हैं। पैदल आवाम का गुजरना मुश्किल हो चुका है। क्रिश्चियन कॉलोनी, सब्जी मंडी रोड और खान कॉलोनी नंबर 2 मेन रोड, चौक अली ट्रस्ट, आई अस्पताल उकाड़ा में
कूड़ा करकट कचरा के ढेर पड़े हैं। ओकाड़ा सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन दवाई ना है। दीपालपुर तहसीलदार दफ्तर में शाम 6 बजे के बाद रजिस्ट्रियां क्यों होती हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वहां पटवारी गिरदावर अवाम से नाजायज पैसे वसूल कर रहे हैं। ओकाड़ा शहर में रेत की ट्राली गवर्नमेंट की तकरीबन 2500 रुपये फिक्स रेट है, जबकि इस पर ठेकेदार नाजायज तौर पर 8000 रुपया वसूल किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं पनवाकिल से। पनवाकिल डिग्री कॉलेज के बाहर तलबा और सिविल सोसाइटी का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पनवाकिल बाईजी थाने की हदूद पुलिस की मौजूदगी में गुज़िश्ता रोज़ शहीद DIG अब्दुल अजीज बिल्लो डिग्री कॉलेज के तलबा और सिविल सोसाइटी ने डिग्री कॉलेज से तलबा की मोटरसाइकिलें चोरी होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। तलबा का कहना था कि हमारी पेपर चल रहे हैं, हम मुख्तलिफ देहात से पेपर देने आते हैं और मोटरसाइकिल कॉलेज में खड़ी करते हैं। पुलिस मौजूद होती है। पुलिस की मौजूदगी में कई मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। हम DIG सकर और SSP सकर से नोटिस लेकर मोटरसाइकिल बरामद करने का मुतालबा करते हैं। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 मंशियात फरोश समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जा से 1 किलो 320 ग्राम चर्स, 25 लीटर शराब, 2 पिस्टल, 30 बोर और राइफल 308 बरामद। नारोवाल DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में में ज़माना मंशियात फरोश खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज असलहा होल्डर्स वकास को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमान हमतन कोशा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।